ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसी फंडामेंटल्स की हमने एक दो क्लासेस की हैं। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं और उस बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट पे बहुत बेसिक से सवाल आज हम करने वाले हैं। 2 4 5 सवाल करेंगे जो बहुत ही फंडामेंटल सवाल होंगे, लेकिन अगर आप गलती करोगे तो आप चूक भी जाओगे। तो सवाल स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। एसी फंडामेंटल्स। पहला सवाल आपके पास ये है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू 10 sin 314t। द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल्स ऑफ करंट इज। ये सवाल है आपका कि एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी इक्वेशन क्या है? जिसकी इक्वेशन है I इज इक्वल टू 10 sin 314t। ये इक्वेशन है करंट की। द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल्स ऑफ करंट। 2 साइकिल में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो 2 साइकिल में कितना टाइम लगेगा आपसे पूछा गया है। साइकिल कैसे बनती होगी? ये टाइम है, ये करंट है, 2 साइकिल आपको बनाना है। पहली साइकिल हो गई ये, एक साइकिल पूरी, फिर दूसरी साइकिल हो गई ये, 2 साइकिल पूरी, फिर तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, पांचवी साइकिल, ऐसे साइकिल चलेगी। 2 साइकिल का मतलब एक साइकिल ये हो गई, एक साइकिल ये। टोटल टाइम कितना होगा 2 साइकिल का? ये टाइम हो जाएगा t। एक साइकिल का टाइम को एक टाइम पीरियड कहते हैं और दूसरे साइकिल का टाइम जो है ये 2 एक टाइम पीरियड और हो जाएगा। एक साइकिल का टाइम जो होता है वो एक टाइम पीरियड के बराबर होता है, दूसरे साइकिल का टाइम एक टाइम पीरियड के बराबर। ये हो गया। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना हो गया? 2t, t प्लस t 2t। तो 2 साइकिल में जो टाइम लगेगा, द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल्स ऑफ करंट, यानी करंट के 2 साइकिल में जो टोटल टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा? 2t। यानी आपको 2t निकालना है। क्या निकालना है? 2t। 2t निकालना है आपको। जहां t क्या टाइम पीरियड है। तो इस इक्वेशन से पहले तो टाइम पीरियड निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए आप। तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? साइन और टी के बीच में 314 है, यहां साइन और टी के बीच में ओमेगा, तो कंपेयर करने पर आ गया ओमेगा इज 314। साइन और टी के बीच में 314 है, यहां साइन और टी के बीच में ओमेगा, ओमेगा है 314, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 314 रेडियन पर सेकंड। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। यहां से आप f निकाल सकते हो। ओमेगा होता है 2 पाई f। यहां से आपका f हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ओमेगा कितना है? 314 अपान 2 इंटू पाई की जगह पे क्या रखो? 3.14 रख दिया। इसको सॉल्व करिए। इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा करो तो हो जाएगा 314 गुणे 100। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इंटू 314। 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका पॉइंट खत्म, ऊपर 100 आ गया, ये इससे खत्म। 100/2 कितना हो गया? 50 50 50। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड होता है 1 अपान फ्रीक्वेंसी। 1 अपान फ्रीक्वेंसी 1 अपान 50। यही तो होता है। 1 अपान 50 कितना हो गया? 0.02 सेकेंड। टाइम पीरियड हो गया 0.02 सेकेंड। हमको 2 साइकिल का टाइम निकालना है। 2 साइकिल का मतलब 2t। तो 2t कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.02 एंड दैट इज 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड ये टाइम आ गया आपका। 2 साइकिल जनरेट करने में जो टाइम लगा वो हो गया 0.04 सेकेंड। कोई दिक्कत? ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी को पलट दिया। क्या किया? पलट दिया। तो टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.02 हो गया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 साइकिल का टाइम निकालना था। 0.04 सेकेंड। ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। इस सवाल में कोई डाउट? बहुत बेसिक सा सवाल था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी बताओ, समझ में आया? सर इसमें समझने वाला था ही क्या? चलो ठीक, अगला सवाल बताओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An alternating voltage given by V is equal to 30 sin 314t. The time taken by the voltage to reach minus 30 volt for the first time. एक अल्टरनेटिंग करंट दी रखी है, उसकी इक्वेशन है। आपसे पूछा है कि वोल्टेज को -30 वोल्ट, पहली बार -30 वोल्ट पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा?
पहली बार -30 वोल्ट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखो, 314t ये भी है, v इज इक्वल टू 30 साइन 314t, v इज इक्वल टू 30 साइन 314t। आपको पूछा है -30 वोल्ट। अच्छा, इसको देख करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करो। v क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी। इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको, साइन और टी के बीच में ओमेगा है, साइन और टी 314 है, तो ओमेगा तो हो गया 314, ओमेगा कितना हो गया 314 रेडियन पर सेकेंड, और Vm यहां 30 है तो Vm हो गया आपका 30। साइन और टी के बीच में ओमेगा है, साइन और टी 314, ओमेगा हो गया 314 और Vm हो गया 30, Vm कितना हो गया 30 हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज का तो कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ बनाइए, आपसे क्या पूछा है, ये वैल्यू कितनी होगी, इस ग्राफ को देखिए। अगर इस ग्राफ को देख पा रहे हो आप तो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, यानी ये वैल्यू होगी 30, ये मैक्सिमम वैल्यू 30 वोल्ट। और अगर प्लस में 30 वोल्ट है तो माइनस में कितना होगा, ये वैल्यू माइनस में कितनी होगी, माइनस में होगी -30 वोल्ट। ये +30, ये -30, +30 -30 +30 -30, ऐसे चलता रहेगा, +30 -30 +30 -30 +30 -30। सवाल आपसे ये पूछा गया पहली बार -30 वोल्ट तक, पहली बार -30 वोल्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा। क्या यही तो सवाल है, टाइम टेकन बाय द वोल्टेज टू रीच -30 वोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि -30 वोल्ट तो कई बार आएगा, एक बार आएगा, दूसरी बार भी आएगा, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा, पांचवी बार भी आएगा, कई बार आएगा, लेकिन पहली बार -30 वोल्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा। देखो ये -30 वोल्ट आया, यहां से आता कुछ टाइम होगा, फिर -30 वोल्ट यहां भी तो आएगा, ये भी तो -30, यहां से भी कुछ टाइम लगेगा, फिर प्लस माइनस, फिर -30 वोल्ट आएगा। -30 वोल्ट तो कई बार आएगा, पहली बार यहां आया है -30 वोल्ट। ये जो टाइम लगेगा टाइम बताना है आपको, कौन सा टाइम, ये टाइम आपको बताना है, यहां से यहां का टाइम। इस यहां से आके टाइम को हम टी डैश नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, टी डैश। यहां से आकर टाइम कितना होगा टी डैश। देखो ये पूरा टाइम तो टाइम पीरियड के बराबर होता है, ये पूरा टाइम किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड के बराबर। ये आधा टाइम है, ये टाइम पीरियड का आधा हो गया T/2, और ये भी टाइम पीरियड का आधा है T/2, ये भी T/2 होगा, ये T/2, ये भी T/2, दोनों मिलकर T हो गए। बोलो ये T/2, ये भी T/2, T/2 प्लस T/2 दोनों मिलकर कितना हो गए T। अब T/2 का आधा है T/4, ये कितना है, ये कितना है, इसका आधा, इस पूरे का आधा है, ये कितना हो गया T/4। ये पूरा कितना है T/2, इसका आधा कितना है T/4, ये T/4 है, T/4 प्लस T/2 जोड़ लो, यही आंसर होगा, T/2 प्लस T/4। ये यहां से यहां तक T है, यहां से यहां तक T/2, ये भी T/2, ये T/2 है, T/2 पूरा ये है, इस T/2 का आधा ये T/4 है, ये T/4, तो यहां से यहां का टाइम कितना होगा T डैश, T डैश होगा T/2 प्लस T/4, T डैश यहां से यहां का टाइम है कितना है, यहां से यहां तक T/2 प्लस यहां तक T/4, T/2 प्लस T/4। T डैश हो जाएगा T/2 प्लस इतना T/4 प्लस T/4, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 4, 2T प्लस T, 3T/4, T डैश हो गया 3T/4। T/4 ये टाइम जो है पहली बार -30 वोल्ट का टाइम है 3T/4। टाइम पीरियड निकाल लीजिए,
पिछला सवाल जो था ओमेगा इक्वल टू 314 है, यहां से टाइम पीरियड निकाल लोगे या नहीं? आपको पता है ओमेगा होता है, या डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया करो, पहले फ्रीक्वेंसी निकालो फिर टाइम पीरियड निकालो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, जैसे पिछला सवाल हमने किया था, कैसे किया था पिछला वाला? ओमेगा पता था, पहले ओमेगा बराबर 2 पाई एफ किया, तो यहां से आपका फ्रीक्वेंसी आ गया कितना, ओमेगा अपन 2 पाई, इसको सॉल्व किया, फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाल के 1 अपन फ्रीक्वेंसी का तो टाइम पीरियड आया। इतना लंबा हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा अब स्मार्टली सॉल्व करेंगे। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, या एफ को आप लिख सकते हो क्या, 2 पाई अपन टी, लिख सकते हैं कि नहीं? ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, और एफ के 1 अपन टी लिख सकते हैं कि नहीं? अरे फ्रीक्वेंसी 1 अपन टाइम पीरियड, अब यहां से टाइम पीरियड डायरेक्ट निकालो, बात वही पड़ेगी, बट टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपन ओमेगा, यही तो 2 पाई अपान ओमेगा कितना है, ओमेगा है 314, तो टाइम पीरियड हो गया 2 इंटू 3.14 अपान 314, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 314, यहाँ पॉइंट खत्म, यहाँ 314 गुणे 100 आ जाएगा। हमने 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका पॉइंट खत्म, यहाँ 100 आ जाएगा, 314 खत्म, 2/100 हो जाएगा 1/50, ये टाइम पीरियड आ गया 1/50, 1/50 आ गया। अब आप यहाँ पे रख दो टाइम पीरियड 1/50, 3/4 इंटू टी कितना है 1/50, आपको कितना हो जाएगा 3/200। इसको सॉल्व करना है आपको, 3/2 को सॉल्व करो, 100 से डिवाइड कर दो, 3/2 को सॉल्व करो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 100, यानी 1.5 में 100 थोड़ा डिवाइड कर दो, 0.015, ये हो जाएगा सेकेंड। अरे 1.5 को 100 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 0.2 डिजिट लेफ्ट खिसक जाएगा, तो खिसक गया 0.015 सेकेंड, 0.015 सेकेंड। बोलिए रवि, 3/200, 3/2 को सॉल्व किया 1.5 आ गया, डिवाइड बाई 100 कर दिया, 100 से डिवाइड करोगे 0.2 डिजिट लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 0.015 सेकेंड। ठीक है, तो आपका पहली बार -30 वोल्ट तक पहुंचने जो टाइम लगेगा वो टाइम है आपका यहां से यहां तक, वो टाइम हो गया T/2 प्लस T/4, ये T/2 है, T/2 को आधा, ये T/4, ये T/4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस सवाल का जवाब बताना है आपको। ये साइन वेव है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 135 डिग्री इज, एक साइन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 वोल्ट है, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू 20 वोल्ट, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है 135 डिग्री पे, बताइए। तो आपको पता है वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या होती है, V बराबर होती है Vm साइन ओमेगा टी, या ओमेगा टी को आप थीटा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, V बराबर Vm साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी के पे क्या लिख सकते हैं थीटा, ओमेगा टी के पे क्या लिख सकते हैं थीटा, तो V बराबर Vm साइन थीटा, V बराबर Vm साइन थीटा, V बराबर Vm साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे कितना रखना है 135 डिग्री, तो वोल्टेज आपको निकालना है कब, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 20, तो मैक्सिमम वैल्यू 20 रख दो, साइन 135, इसको सॉल्व करें, साइन 135 कितना होगा, साइन 135 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45, यानी 1/√2, साइन 135 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 20 इंटू 1/√2 सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 14.14 वोल्ट। दिस इज योर आंसर 14.14। स्वरूप साइन 135 को लिखोगे ना, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा 1/√2, 1/√2, √2 सॉल्व करो, डिवाइड करो, यही आ जाएगा 14.14। वो सब बातें बाद में करेंगे अनुभव किसी दिन, अभी इस पे ध्यान लगाओ।
अर्णव, ठीक। अगला सवाल, a sinusoidal current has a magnitude of 3 ampere at 120 degree, its maximum value will be। बोलिए, एक साइनसोइडल करंट है जिसका मैग्नीट्यूड 3 एम्पियर है 120 डिग्री पर, इसकी मैक्स से वैल्यू क्या होगी? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखिए। करंट के लिए इंस्टेंटेनियस इक्वेशन कैसे लिखते हो? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, और इंस्टेंटेनियस इक्वेशन और कैसे लिखते हैं? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी की जगह पे थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा। आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी की जगह पे थीटा लिखिए, आई बराबर आई एम साइन थीटा, ओमेगा टी की जगह पे थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, ए साइनसोइडल करंट है मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एम्पियर, मैग्नीट्यूड 3 एम्पियर है, यहां लिखो 3 एम्पियर, और फिर आई एम लिखो इनटू साइन थीटा। 3 एम्पियर किस पे? 120 डिग्री पे, साइन 120 डिग्री। जो 3 एम्पियर करंट का मैग्नीट्यूड है किस कोण पे है, किस एंगल पे? 120 डिग्री पे है, तो 120 रखो थीटा की जगह पे, यहां करंट 3 एम्पियर रखो। अब यहां से हो गया 3 इज इक्वल टू आई एम साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा। साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 120 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होगी, कितनी होगी? √3/2। √3/2 रखो, यहां से आई एम कितना आ जाएगा? आई एम आ जाएगा 3 × 6/√3। इसको सॉल्व कर दीजिए, या 6 को ऐसे लिखो 3 × 2/√3। अब 3 को क्या लिख सकते हो? 3 को लिख सकते हो √3 × 2/√3। आई एम 3 को क्या लिख सकते हो? √3 × 2/√3 2√3। यही आ गया आपका आंसर, इतना एम्पियर, 2√3 आपका ही आंसर आ गया। 2√3 सी, थर्ड ऑप्शन। सवाल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल बारीक से। प्रभाकर कुमार गुप्ता, स्वागत है। ये सब सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये सब तो हलवा सवाल है सर, ये सब भी नहीं समझ में आएगा तो आगे क्या होगा सर? चिंटू मासूम है, नादान है चिंटू, कई बार उसको कठिन चीजें समझ में आ जाती है, आसान चीजों में डब्बा गुल हो जाता है चिट्टू का। साइन 120 के लिए √3/2, साइन 120 बराबर साइन 60, साइन थीटा साइन 120 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 120 होगा, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ओके, हमने इस 3 को क्या किया? √3 × √3 कर दिया, एक √3 से कट गया, एक √3 बचा, तो 2√3 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, an alternating current is given by I is equal to 10 sin 3 140, measuring time from t is equal to 0, the time taken by current to reach plus 10 volt from the for the second time is। प्लस 10 वोल्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम बताइए आप। प्लस 10 वोल्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आप बताइए।
आई इज इक्वल टू 10 साइन 314t। आई की जो इक्वेशन है क्या है, 10 साइन 314t। मेजरिंग टाइम फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच +10 वोल्ट। +10 वोल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो इस इक्वेशन को देखिए आपको क्या लग रहा है, साइन और टी के बीच में जो होता है वो होता है ओमेगा, तो ओमेगा हो गया आपका 314 रेडियन पर सेकेंड। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है ना, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो साइन और टी के बीच में ओमेगा है, या साइन और टी के बीच 314 है, तो ओमेगा 314 हो गया। साइन के पहले जो 10 है ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, जैसे आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो साइन के पहले जो कुछ भी है, साइन के पहले जो कुछ भी हो क्या है आई एम, साइन के पहले जो कुछ भी क्या है आई एम, साइन के पहले यहाँ 10 है, तो जो आई एम है वो कितना हो गया 10। आई एम की वैल्यू कितनी हो गई 10। मैक्सिमम वैल्यू करंट कितने है, ओमेगा है 314। आपसे क्या पूछा है कि टाइम t बराबर 0 से नापो और बताओ कि +10 वोल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम सेकंड में लगेगा। +10 वोल्ट तक, +10 वोल्ट मतलब ये ग्राफ बनाइए, ये टाइम है, ये करंट है, एक साइकिल पूरा, 2 साइकिल पूरा, ऐसे तीसरा साइकिल पूरा। ये वैल्यू जो है ये 10 वोल्ट है, ये वैल्यू जो है -10 वोल्ट है। आपसे पूछा है कि +10 वोल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो पहली बार का टाइम बताओ। +10 वोल्ट ये टाइम है, यही तो है +10 वोल्ट, ये टाइम यहां से यहां तक, ये टाइम बताना है आपको। +10 वोल्ट ये है, इसको डॉट 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 यहां करो और ये टाइम बताना है। देखो ये पूरा टाइम है t, ये t है, इतना है t/2 और इतना है t/2, ये t/2 ये t/2 पूरा है ये पूरा है t, ये है t/2 ये है t/2 ये है t/2 ये है t/2 पूरा कितना है t। अब t/2 जो टाइम है, इस t/2 का भी ये टाइम क्या है आधा, ये तो t/2 है, ये कितना t/2 और ये कितना t/2 का आधा, दैट इज t/4, कितना t/4। तो ये टाइम आपका यहां से यहां का t/4 हो गया। t/4 t/4 निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होता है 2πf या 2πf की जगह पे लिखो t1/t, यहाँ से t हो जाएगा 2π/ओमेगा। टी को इधर भेजो, ओमेगा को इधर भेजो, टी को इधर ओमेगा को इधर, 2π/ओमेगा दैट इज टी बराबर 2π/ओमेगा। ये हो जाएगा 2π/ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कितना है 314, पाई की जगह पे लिखो 3.14 इंटू 314, फिर यहाँ टी की जगह पे लिखो 2 गुणे 3.14, अच्छा 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2 गुणे 314, यहाँ का पॉइंट खत्म और नीचे 314 गुणे 100, 100 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका पॉइंट खत्म नीचे 100 आ गया, ये इससे खत्म 2/100 1/50, टाइम पीरियड आ गया 1/50। आपको निकालना क्या है t/4, तो t/4 कितना हो जाएगा 1/50 इंटू 4, चौका 20, 200, 1/200, ये हो जाएगा 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0.005 सेकेंड, 0.005 सेकेंड, यही तो आएगा 0. अच्छा फॉर द सेकेंड टाइम है, ओहो चिंटू सर, अरे ध्यान हमने नहीं दिया चिंटू,
सवाल है कि टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच प्लस 10 वोल्ट फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब दूसरी बार, पहली बार नहीं। फॉर द सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार, हमने पहली बार का टाइम निकाला है, दूसरी बार इसका मतलब है। दूसरी बार का मतलब इस ग्राफ को आप अगर देखो तो पहली बार प्लस 10 वोल्ट, फिर जीरो, फिर माइनस 10 वोल्ट, फिर जीरो, फिर प्लस 10 वोल्ट, ये फिर 10 वोल्ट है, प्लस 10 वोल्ट। तो आपको जो टाइम निकालना है ना, वो आपको ये टाइम निकालना है, यहां से यहां का टाइम, ये टाइम निकालना है। पहली बार पहुंचा प्लस 10 वोल्ट, फिर दूसरी बार पहुंचा, कितना टाइम होगा? देखो यहां से यहां का टाइम तो हो गया एक टाइम पीरियड, और फिर ये टाइम t/4, ठीक है। यहां से आकर टाइम कितना है? टी, और यहां से आकर t/4। यहां से आता तो एक साइकिल हो ही गया, यहां से आता तो एक साइकिल हो गया, यहां से आता का टाइम तो t हो ही गया, ये टाइम t/4 भाई, ये पूरा टाइम t, ये पूरा टाइम t, ये टाइम t/2, 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 और इसका फिर आधा t/4, ये t/4, t/4, ये अगर आधा तोड़ दोगे t/4 प्लस t/4, तो t प्लस t/4 होगा। तो आपको जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा यहां से यहां का t/4, t/4 टी निकालो, 4 से सॉरी टी प्लस t/4 होगा, टी प्लस t/4, ठीक। तो 4t प्लस टी, 5t/4 हो जाएगा टाइम, कितना? 5t/4, 5t/4 सेकेंड टाइम है ना, 5t/4, ये टाइम यहां से यहां का 5t/4 हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है? टी की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, अब यहां से 5t/4 निकालना है, तो 5t/4 यानी 5/4 इंटू टी, 1/50, ये तो होगा, ठीक है, 1/50, 5×50, 1/40, 1/40 कितना हो जाएगा? 40, 0.05। यही तो होगा भैया। तो 1/4 को कर लो सॉल्व, और 10 से डिवाइड कर दो, 1/40 कर लो। 1/40 अगर करोगे, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो आ गया, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो आ गया, तो 40 दूना 80, फिर बचा 20, फिर जीरो लगाया। तो आप या तो ऐसे कर लो, या फिर 1/4 कर लो, 1/4 कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, 1 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? पॉइंट लगाया, जीरो आ जाएगा, 4 दूना 8, फिर बचा कितना? 2, 4×25, 0.25, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0.025, ठीक है, 0.025 सेकेंड। 1/4 को सॉल्व कर लीजिए, 0.25 आया, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए, कैसे भी कर लीजिए आप, जैसे आपको आसान लगे। तो 5t/4 आपका आ गया 0.025 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड टाइम है, सेकेंड को हमने ध्यान नहीं दिया था, सेकेंड मतलब दूसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार, 0.025। यहां से अगर टाइम टी हो गया, ये t/4 हो गया, t/4 प्लस टी, तो t प्लस t/4 5t/4 हो गया। ये 5t/4 आपको निकालना है, t प्लस t/4, 5t/4, तो 5t/4 टी की जगह 1/50 रख के सॉल्व कर लिया और निकाल दिया। ओके, कोई डाउट? यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। कितना आएगा? 0.025, 0.025 सेकेंड। अगला सवाल बताओ जरा तो। ये सवाल
इन एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 50 हर्ट्ज, इफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ये इफ है, if an alternating current of 50 hertz is flowing in a circuit, the current becomes zero. एक अल्टरनेटिंग करंट है जो 50 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है, एक सर्किट में फ्लो हो रही है, करंट बिकम जीरो। करंट कितनी बार जीरो होगी? 50 बार टाइम्स, 50 बार, 25 बार, 100 बार या 200 बार। एक अल्टरनेटिंग करंट है जो फ्लो हो रही किसी सर्किट में, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो करंट कितनी बार जीरो होगी बताइए। टेल मी एवरीवन। मेरे पास स्वरूप का आंसर आ गया, बाकी लोग बताइए। हरिओम फोन करके चेंज करा लो जल्दी ही, आज ही, ठीक है हरिओम। हरिओम मीना, आज ही फोन करो और उसको बोल दो गलती से इसके वजह ये ब्रांच सेलेक्ट हो गई है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने में दिक्कत नहीं होगी, आज ही फोन कर लेना। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सब कुछ सेम ही है, फीस वगैरह तो इशू नहीं आएगा। अरे पोस्टर पे नंबर दिखता तो है आपको ऐप के, आपको हेल्पलाइन नंबर का नंबर नहीं पता, आप लोगों को बताओ। कोई भी पोस्टर खोलते हो उस पर नंबर रहता है, ऐप में थोड़ा जाके कभी खंगालो। चलिए, सवाल है कि अल्टरनेटिंग करंट है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। पहले तो ये बता दूं मैं, हम ये मान के चलते हैं कि एसी करंट या एसी वोल्टेज becomes zero 2 times in a cycle। हम ये मान के चलते हैं कि एक साइकिल में एसी करंट या एसी वोल्टेज 2 बार जीरो होता है। एक साइकिल में एसी करंट या एसी वोल्टेज कितनी बार जीरो होता है? 2 बार। एसी करंट या एसी वोल्टेज बिकम जीरो 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस, 2 बार, ट्वाइस। एसी करंट और एसी वोल्टेज बिकम जीरो ट्वाइस, 2 टाइम्स इन ए साइकिल, एक चक्कर में। आइए देखते हैं कैसे। ये टाइम है और ये करंट है। एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ऐसे साइकिल चलती जाएगी, ठीक, ऐसे साइकिल चलती जाएगी। देखो, यहां से यहां तक एक साइकिल हो गई, फिर यहां से यहां तक दूसरी साइकिल हो गई, यहां से यहां तक तीसरी साइकिल हो गई। देखो, इस साइकिल को ले हुए ना, किसी साइकिल के इसको पहली साइकिल में गिनेंगे, इसको पहली साइकिल में गिनेंगे, बस। ये जीरो है, पहली साइकिल में आएगा, ये जीरो है, पहली साइकिल में आएगा। ये वाला जीरो सर, ये अगली साइकिल में आ जाएगा। ये जीरो यहां पे भी जीरो हो रहा है, ये जीरो अगली साइकिल के जीरो में आ जाएगा। ये अगली साइकिल के जीरो में आ गया, ये भी अगली साइकिल के जीरो में आ गया। ये फिर ये वाला, ये फिर अगली तीसरी साइकिल के जीरो में आएगा। ये तीसरी साइकिल के जीरो में आएगा, ये भी तीसरी साइकिल के जीरो में आएगा, ये चौथी साइकिल के जीरो में आएगा। एक साइकिल, आपको लग रहा होगा सर एक साइकिल तो यहां पूरी हुई, ये कंप्लीट, एक साइकिल सर ये पूरी हो गई। आपको ये लग रहा होगा सर एक साइकिल ये हो गई ना, तो ये भी जीरो लेंगे, ये भी जीरो लेंगे, ये भी जीरो लेंगे, सर 3 जीरो ले लेंगे। कैसे 3 जीरो ले लोगे सर? एक साइकिल है ना पूरी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 3 जीरो होगा सर एक साइकिल में। तो अच्छा ठीक है, फिर इस साइकिल में कितने जीरो सर? इस साइकिल में भी 1 2 3 जीरो। कैसे? इस साइकिल में सर 1 2 3 जीरो। अरे इस जीरो को कितनी बार लोगे? इसमें भी लोगे, इसमें भी लोगे क्या?
सर इस साइकिल में 3 जीरो हुआ, एक ये एक ये एक ये, ठीक, चलो मान लिया 3 जीरो, 1 2 3, मान लिया 3 जीरो एक साइकिल में हुआ। इस साइकिल में कितने जीरो होंगे? इस साइकिल में सर 3 जीरो, एक ये एक ये एक ये। हाँ हाँ, इस जीरो को इस साइकिल में भी ले रहे हो और इसमें भी ले रहे हो, दोनों में एक जीरो दो साइकिल में कैसे हो गया? नहीं सर ले लो ना, तीनों में ले लो, 1 2 3, 3 जीरो हो गया। अच्छा फिर इसमें कितने जीरो? सर इसमें 1 2 3 जीरो। ये जीरो पहले तो ले चुके हो ना, इसमें फिर इसमें ले रहे हो। हाँ सर दो दो बार हो जा रहा तब, इसलिए इस जीरो को एक ही बार लो। इस साइकिल में ये जीरो लिया जाएगा, इस साइकिल में ये जीरो लिया जाएगा, इस साइकिल में ये जीरो लिया जाएगा। क्लियर? तो जब ये साइकिल चली है तो ये जीरो लिया, ये नहीं, ये अगली साइकिल का जीरो हो गया, ये जीरो ये अगली साइकिल का, ये फिर इस साइकिल का जीरो है। ठीक है, तो एक साइकिल में 2 जीरो आ रहे हैं। कितने जीरो? 2, एक ये, फिर अगली साइकिल में एक ये, फिर अगली साइकिल में एक ये, ऐसे चल रही कहानी। AC current becomes zero 2 times in a cycle. Okay? सवाल है, if an alternating current of 50 Hz is flowing in a circuit, the current becomes zero. कितनी बार जीरो होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी होती क्या है? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, यही तो होती है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या, एक सेकंड में चक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड कितना होगा? 50। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज 50। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज 50। एक सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी? 50 है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड 50। एक सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है? 50। तो अगर एक सेकंड में चक्कर बने हैं 25 और एक चक्कर में जीरो कितने हो रहे हैं? एक चक्कर में कितने जीरो? एक चक्कर में कितने जीरो? 2 लिखा है ना। AC करंट बिकम्स जीरो 2 टाइम्स इन ए साइकिल। एक चक्कर में कितनी बार जीरो आएगा? 2 बार। तो अगर एक चक्कर में 2 बार जीरो आएगा तो 50 चक्कर में, 50 चक्कर में एक चक्कर में 2 बार जीरो आया है। एक चक्कर में कितनी बार जीरो आया है? 2 बार। तो 50 चक्कर में, 50 चक्कर में कितनी बार जीरो आएगा? तो सवाल जो है, तो नंबर ऑफ जीरो हो गया आपका। एक सेकंड में चक्कर मारा है 50 और एक चक्कर में जीरो हुआ 2 बार, 100 बार आपका हो जाएगा। 100 टाइम्स 100 बार। टाइम्स मतलब बार, 100 बार। ऐसा क्यों हिमांशु? ऐसा क्यों? एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। आपसे पूछा है कि द करंट बिकम्स जीरो, करंट कितनी बार शून्य हो रही है। तो हमने ये निकाला कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो दे रखा है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकंड में चक्करों की संख्या 50 हो गई। तो अगर एक सेकंड में चक्कर बने 50, एक सेकंड में चक्कर बने 50, एक सेकंड में चक्कर बने 50 और एक चक्कर में जीरो कितनी बार बना? एक सेकंड में चक्कर बने 50, एक सेकंड में जीरो कितनी बार बना? 2 बार। तो अगर एक सेकंड में 2 बार जीरो बना और एक सेकंड में चक्कर 50 है, तो कुल कितने जीरो बनेंगे? 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 100 टाइम्स। इस सवाल में कोई डाउट है? एक तो ये सवाल आपसे जो पूछा गया, इसका आंसर 100 टाइम्स है। ये भी पूछा गया है कि एसी करंट एक साइकिल में कितनी बार जीरो पे पहुंचती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एसी करंट एक साइकिल या एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में कितनी बार जीरो पर पहुंचती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आपका आंसर होगा 2 बार। एसी करंट, एसी वोल्टेज बिकम जीरो ट्वाइस इन ए साइकिल। 2 बार जीरो पर पहुंचती है एक चक्कर में। क्लियर है या नहीं? बोलिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये बहुत बेसिक से सवाल थे। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल, इसी फंडामेंटल के। इससे आसान सवाल की उम्मीद आप नहीं कर सकते, इससे लेवल ऊपर करके सवाल पूछा जाएगा। पर बहुत फंडामेंटल सवाल थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे और कुछ और बेहतरीन चीजें हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।